दीप्ता सिद्धिर्भवेदपि। यह है कि श्रीमती किशोरी जी की जो गुण है, उनका गुण हम सभी आस्वादन कर रहे हैं। उनमें क्या क्या गुणावली विद्यमान है, पहले हमने पूर्व में ही आस्वादन किए कि श्रीमती किशोरी जी में जो है 25 गुण है, विशेष गुण है। तो ये 25 विशेष गुण जो है, वह 25 विशेष गुण क्या धीरे धीरे क्रमानुसार हम आस्वादन कर ही रहे। आज हमारे जो आस्वादन होगा वो है धैर्यशालिनी। श्रीमती किशोरी जी की एक गुण है जिसका नाम है धैर्यशालिनी। धैर्यशालिनी का कैसे गोस्वामी पाद उदाहरण दे रहा है, किस प्रकार से गोस्वामी पाद उसका उदाहरण दे रहे हैं। तीव्र जस्तर जति भिन्न धीर गृहपति छद्म गया पद्मया हारं हारयते प्राणिहितम् ईशेन भर्तुः स्वसा मल्लिं लुं पतिकृष्णकाम्य कुसुमां शैवा प्रिया वर्कयी आधापश्य तथा प्रतीव सहना तूष्णीमसौ तिष्ठति। श्रीमती किशोरी जी के गुणावलियों में धैर्यशालिनी गुण के उदाहरण दे रहे आचार्य पाद, कह रहे स्थिर ब्रजति तिष्ठे तरजति भिन्न धीर गृहपति छद्म गया पद्मया। यह किसके प्रति कह रहे हैं कि पूर्णमासी नांदीमुख्यम प्रत्याहम, पूर्णमासी जो है नांदीमुखी को संबोधन करके कहने लगी तीव्र क्रोधी छद्म गयातम, अर्थात जो कि अब कहने लगे कि देखो कि श्रीमती किशोरी जैसे राधा यस्य तीव्र तरजति भिन्न गृहपति छद्मया पद्मया, देखो बोले राधा के जैसा जो राधा अवश्य कि श्रीमती किशोरी जी जैसा है वैश्य श्री रामती किशोरी जी श्री राधा के तुल्य धैर्यशालिनी दृष्ट होता ही नहीं है। अतः श्रीमती किशोरी जी जिस प्रकार से जितना धैर्यशालिनी है, उतना धैर्यशालिनी तो कहीं हमें दृष्ट नजर नहीं आता, दिखाई भी नहीं पड़ता, इतने धैर्यशालिनी है श्रीमती किशोरी, बहुत धैर्यशालिनी है। तो कह रहे देखिए श्रीमती राधा जो है उनके जैसा धैर्यशालिनी हमें कहीं और नहीं दिखाई पड़ता। कहने लगे कैसे धैर्यशालिनी हो, बोल रहे कि जो विपक्ष पक्षपातिनी छद्म गया पद्मया भिन्न धीर गृहपति तीव्र गजन तर्जते। क्या है तीव्र क्रोधी, तीव्र क्रोध छद्म गया, अर्थात पद्मा की छल। पद्मा कौन है, सबको याद है पद्मा कौन है, मैंने पद्मा के बारे में बताया था। पद्मा कौन है बताइए मेरे को, थोड़ा सा बताइए पद्मा कौन है। दादा पद्मा चंद्रावली की वो है सखी। बस बहुत ठीक है,
कोई नहीं बता रहा, आप बता दिए और कोई बोल ही नहीं रहे, किसी को याद भी नहीं होगा, तो ये ठीक नहीं है, याद होना चाहिए। तो पद्मा अभिमन्यु को आकर के उल्टी सीधी बात कहते हैं। अभिमन्यु को आकर के जो उल्टी सीधी बात कहते हैं, इससे अभिमन्यु क्या होता है, क्रोधित हो जाता है। छद्म गया मतलब छद्म वाक्य से मतलब छल पूर्ण झूठी मिथ्य बात कहने पर, जो पद्मा कहने पर क्या होता है, वो छद्म गया पद्मया, तो इससे क्या होता है, और जो जो अभिमन्यु है उसकी दिमाग खराब हो जाता है, मतलब उसका खोपड़ी ठीक नहीं रहता है, वो फिर बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, और वो सरियन और गरियन करने लगता है। हारम हारयते हरिप्रणेतम किशोने भरतुम ससा, कि यो तरियन गरियन करते रहता है, और क्या करता है, तो चद्मज्ञातम वंचिता तद्वैर्य राधाम एकोविवम करोति वादिन्य पद्म भिन्न धीर्य सुसा। तो क्या होता है कि पद्म जा करके कहता है कि देखो, तुम्हारे जो राधा है ना, तुम्हारे भार्या, तुम्हारे पत्नी, वो तुमको धोखा दे रही है, वो कृष्ण के साथ मिलने चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो गृहपति अभिमन्यु है, उसके उनको जैसे जैसे इस प्रकार की बात कहेंगे, तो श्रीमती किशोरी जी की पर गुस्सा हो जाता है वो, और फिर वो ढूंढने लगते हैं कि किशोरी जी कहाँ है। तो इस प्रकार से जो है कह रहा है कि जो पद्मा है, इस प्रकार से चंद्रावली की सहायता करने के लिए इस प्रकार के बात वो कहते हैं। और क्या है कि देखो, जो श्रीमती किशोरी जी है, और देखा जाता है कि कुटिला क्या हारम हारते प्राणिहृतम किसी न भरतुम स्वसा, कहते हैं कि जो आपका और जो कुटिला है, यानी जो ननद है, तो क्या कहते हैं, कुटिला बंदर को सिखाकर श्री कृष्ण के द्वारा दिया हुआ उनका जो हार है उसको हरण कर देता है। ठीक है ना। क्या होता है कि कुटिले के पास जो है ननंदा, जो कुटिला है, कुटिला का और एक दूसरी भी नाम है ननंदा। ननंदा मतलब ननद, तो इसीलिए ननंदा कहा गया है। तो कह रहा है हरि प्रणहितम कृष्ण दत्तम हारम, जो हरि का प्रिय और हरि के ही धारण करने वाले जो हार है, कृष्ण दत्तम हारम, तो कृष्ण प्रदत्त जो हार है, किश्वेन वानरन द्वारा हारयते, अर्थात जो श्री ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त जो माला है, उसको कुटिला कोई शिक्षित जो वानर होता है, शिक्षित वानर मतलब जो जिसको होता है ना, जैसे शिक्षा दी जाती है, जैसे मैजिक वगैरह देखे सर्कस वगैरह में जैसे रहता है बांदर, उसको जैसे सिखाते वैसा करते, उस प्रकार के जो बांदर कुटिला के पास है, उससे वो क्या करता है फिर, वो हार जो है चुरा लेता है उससे, श्रीमती किशोरी जी के पास ना आ जाए उससे पहले को चुरा लेता है। तो बोले जो सहीवा है, सहीवा क्या है, मल्लिम लुम्पति कृष्ण कम सुखम सहीवा प्रियावर करी, सहीवा प्रियावर करी, कि देखो साम्य कुसुम मल्लिम लुम्पति, तो कह रहे देखो कि ईशो भुभ्य उदरम मोदकम दास्य यदयं रहस्य संपुटम उद्भिः पुष्यति तदयम् अलक्षितमेव हर हरित्वा मत्पाणौ निधय इति शिक्षा परिणति गेयम्, कि जो शैबा प्रिय थी, जो शैबा नाम के इनके जो शैबा नाम के जो और एक सखी हैं, वे क्या करते हैं,
ये आपने जो बकरा है ना, सैविया जो है, क्या करते हैं ये, अपना जो बकरी है, बकरी के द्वारा कृष्ण काम्य कुसुम मल्ली, अर्थात कृष्ण काम्य कुसुम मल्ली का अर्थात श्री कृष्ण के जो प्रिय जो कुसुम की मल्ली लता है, अर्थात जो नवीन जो श्री भगवान को बहुत सुंदर जो प्रिय जो लता है, जिनसे फूल होते हैं, और माधवी लता जिसको कहते हैं, मानो माधवी लता ही है, तो माधवी लता देखने में बड़े सुंदर है, तो कहते हैं कि जैसे माधवी लता है, तो वो माधवी लता के जो पेड़ होता है, मतलब जो लता होता है, बहुत सुंदर होता है, और उनकी पत्ता भी बहुत सॉफ्ट होता है। तो जो सैविया है, वो जो निकुंज में आसपास में लगी हुई जो आपका ये लता है, वो अपनी बकरा से उसको खिला देता है, भक्षण करवा देता है। तो श्रीमती किशोरी जी ये समझ तो वो स्वयं ही जानती है, और मतलब स्वयं वो दर्शन भी करती है, कैसा है, तो राधा उससे तथापि अति विषवना, ये श्रीमती किशोरी जी राधा जो है वो जानती है, वो देखती है, सब कुछ उनको पता भी है, कि वो देखते हैं कि ये सब हो रहा है, पद्मा मेरे खिलाफ ये कह रहा है, और ननदा भी यही कर रहा है। हाँ, तो इस प्रकार से कि ननदा भी दे रहे हैं, और देखा जाता है कि शैवा भी इस प्रकार से जो लता को नष्ट करवा रही है। फिर भी ये समझ तो देख करके भी श्रीमती किशोरी जी जो है एकदम निरीक्षण करते हुए भी सहिष्णु होकर के एकदम रहती है, मतलब कुछ बोलती नहीं है, एकदम बिल्कुल वे सहन कर लेती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखो कि अ, इतने कुछ होने के बाद भी श्रीमती किशोरी जी में कैसा धैर्य है, वे कितना धैर्यशालिनी है। यहाँ समस्त कुछ होने पर भी श्रीमती किशोरी जी कुछ बोले नहीं, किसी को कोई डांटे नहीं। तो बोले त्रिनाद जिस प्रकार से कहा गया, महाप्रभु का जो गुण है त्रिनाद सुनिचन, आया कहाँ से, तो श्रीमती किशोरी जी से तो आए हैं श्रीमद महाप्रभु का जो गुणावली। इसीलिए कह रहा है कि समस्त कुछ देख करके वे सहन करती है, सहन करके तुष्टि मसो तिष्ठति, बोले एकदम चुपचाप ठंड होकर के बैठी रहती है, कुछ नहीं बोलती। तो ये श्रीमती के जो माधुर्यशालिनी गुण है, अतीव दिव्य चमत्कार गुणावली। फिर कहते हैं कि गांभीर्यशालिनी भी है श्रीमती किशोरी जी। तो गांभीर्यशालिनी है, किस प्रकार से वे गांभीर्यशालिनी, उसका भी उदाहरण दे रहे हैं आचार्य बात। कलहांतरिता पदे स्थितिम सखिधिराद्य गता विराधिका, बहिरुद्भटमान लक्षणा सुदुरुहा ललिताधिया प्रभु। तथा गांभीर्यशालिनी, और गांभीर्यशालिनी की भी उदाहरण दे रहे हैं। गांभीर्यशालिनी तो कह रहे हैं जो श्री रूप मंजरी है, यहाँ पे श्री रूप मंजरी की बात कह रहा है कि रूप मंजरी स्वासखीम प्रत्याहम कलह इति। रूप मंजरी स्वासखी के प्रति कहने लगी, अर्थात कलह जो है, अर्थात जो कलहंतरिता जो गुण है श्रीमती का, तो इसीलिए कह रहा कलहंतरिता पद स्थिति। श्रीमती किशोरी जी जब कलहंतरिता पद में स्थित होती है, तो किस प्रकार से उनका दर्शन होता है, किस प्रकार के भाव में श्रीमती किशोरी जी
रहती है उसकी वर्णन कर रहे हैं कि रुक्मंजरी जो है स्वसखीम प्रत्याहम स्व अपने सखी को कहने लगी, अरे सखी पदम व्यावसायम शोभस्य कारणेनोपि शोभानुद्भवो धैर्यम् इति यद्यपि धैर्यस्य लक्षणम। बोले शोभ का कारण यदि भी, शोभ मतलब जो दुख होता है अथवा शोभ होता है क्रोध, तो उसका कारण क्या है? शोभा अनुभव ही है, मतलब क्रोध का अनुभव होना और अथवा शोभ का अनुभव होना। और कहता है कि धैर्यम इति यद्यपि धैर्यस्य लक्षणम तत्र आपतीव सहननति पदद्यति तथा शोभस्य प्रेम प्रसक्तम कारजनितं शोभ प्राकट्योपि तत्प्रतीक कारकरणम धैर्यम। तो बोल रहे देखिए, शोभ का जो शोभ शोभ का अनुद्भव जो अगर होता है, मतलब और नहीं उद्भव होता है, तो उसको धैर्य कहा जाता है। तत् शोभ से कारण, शोभ का कारण होने पर भी अगर शोभ ना होकर के उसमें धैर्य आ जाता है तो उसको धैर्य कहा जाएगा, मतलब शोभ का उद्भव ना हो। तो कहता है कि यद्यपि यद्यपि जो है धैर्य का लक्षण क्या है, धैर्य का लक्षण क्या है? तद ओपी, फिर भी, अत्र यहाँ पर अतीव सहन इति, यहाँ पे अति सहन करने वाले जो पद दोती वाक्य की कह रहा है, तो उनकी जो शोभस्य, श्रीमती किशोर जी की जो शोभ है वो कैसा शोभ है? तो प्रेम पोषकत्व शोभ है। तो कैसा है? तो कारण जनित अंत शोभ प्राकट्य, क्या श्रीमती किशोरी जी की जो कोप है या जो शोभ है वो क्या है? तो बोले वो तो प्रेम के कारण उत्पन्न होता है, वो जो है प्रेम के कारण होता है। अब कोई स्त्री या कोई पुरुष से प्रेम करता है, लौकिक जगत में भी देखा जाए तो थोड़ा सा कुछ इधर उधर होने से तो हो जाता है। कोई जिससे प्रेम करता है, अब वो पुरुष, वो स्त्री देख ले कोई वो पुरुष दूसरी से वार्तालाप कर रहा है, अथवा पुरुष देख ले कोई वो दूसरे से वार्तालाप कर रहा है जिसे वो जानता नहीं, तो उस समय क्या होता है? तुरंत शोभ उत्पन्न हो जाता है। हाँ, मुझे छोड़ करके किसी दूसरे से बतिया रहा है। तो इस प्रकार से जो कहते हैं, ये जो शोभ होता है वो शोभ तुरंत होता है प्रेम के कारण। तो बोले इस प्रकार से शोभ का प्रकट होने पर भी और उसी का प्रकरण करने के लिए अर्थात उनका प्रतिकार क्या है? तो धैर्य है। आप सीधी सीधी कुछ बोल नहीं सकते, तो आप तो मन में सोचेंगे आओ बेटा मिलो मेरे से, फिर तुमको देखता हो, ऐसे ही तो होता है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से श्रीमती किशोरी जी का भी ऐसा ही चिंता है। श्रीमती किशोरी जी जो एकदम चुप करके रहते हैं, और बेटा आओ तुमको देखते हैं बाद में तुमको, इस प्रकार से उस समय गंभीर आता था सहनत्य कर देते हैं। अर्थात अंतर्जात शोभो भय लक्षण अभाव गांभीर्य विदुकल। तो कैसा है? तो बोले अंतर में तो शोभ हो रहा है कि मेरे को छोड़कर किसी दूसरे से बतिया रहे हो। हाँ, अथवा जब कोई गुस्सा हो जाते है, तुम लेट काहे को आए मेरे पास, तुम लेट आए हैं, अथवा कुछ वस्तु मांगी थी तो नहीं दी, तो उसके कारण भी शोभ उत्पन्न हुए। तो कहने की तात्पर्य के लौकिक उदाहरण में भी हम देखते हैं, लौकिक जगत में भी इस प्रकार के घटना होता है, लौकिक जगत में भी हम देखते हैं। तो कहने की तात्पर्य यह है कि अंतर में शोभ होता है ना? किसी से प्रेम करते हैं और अगर ऐसा परिस्थिति का होता है तो उससे जलन तो होता है, असूया होता है, शोभ उत्पन्न होता है, दुख होता है। तो शोभ उत्पन्न होने पर परंतु होता तो है, पर आप उसका प्रकाश नहीं करते हो। तो करे अंतर में तो शुभ होता है, परंतु बाह्यिक में उसका जो लक्षण है वहां प्रकाश नहीं पाता, क्योंकि आप तो प्रकाश करते नहीं हो ना। तो क्या करते हो आप? तो बोले आप तो प्रकाश नहीं करते, आप तो यह करते हैं। क्या करते हैं आप? तो कहते हैं कि आप तो लक्षण प्रकाश तो नहीं करते, परंतु आप धैर्य को धारण कर लेते, जिसके कारण जो शोभ का ये है वो अब दिखाई नहीं पड़ता। परंतु भाले भी दिखाई ना पड़े, परंतु है तो सही, तो ही कि नहीं है। तो बोले शोभ हो परंतु अब बाहर उसको प्रकट ना करे, ऐसी जो अवस्था है उस अवस्था को ही गांभीर्य भेदा
उसी को भेद को ही कहा गया है गांभीर्य। इसको गांभीर्य कहते हैं, अर्थात गांभीर्य शालिनी श्रीमती किशोरी जी। तो रूप मंजरी कहने लगी थी, कलहंतरिता पदे स्थिति मुझे श्रीमती है सखी जो श्रीमती किशोरी जी हैं, कि देखो किस प्रकार के आश्चर्य सखी धीराद्य गता पिराधिका, किस देखो किस प्रकार के आचार्य आश्चर्य है सखी, किस किस प्रकार के आश्चर्य। कलहंतरिता में अवस्थान करने पहले भी, मतलब श्रीमती किशोरी जी कलहंतरिता से गुण में स्तवन करते, कलहंतरिता मतलब कलह करने वाली, सब श्री ठाकुर जी जब आएगा तो उनके साथ कलह करेंगे, कलहंतरिता गुणावली विद्यमान है। तो कह रहे इस प्रकार से कलहंतरिता अवस्था में अवस्थिति होने पर भी श्रीमती किशोरी जी की जो है बुद्धि जो है विमल है। कलहंतरिता क्यों कहा गया कि भाई जब क्षोभ उत्पन्न होगा तो वो गुण तो होगा ही ना, फिर कृष्ण के साथ थोड़ा लड़ाई वड़ाई करने का इच्छा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो इसीलिए कह रहा है कि वहां पे जो है कलहंतरिता ही तो होगा, गुणावली जो है कलंतरिता ही है। तो कलहंतरिता बोले कलंतरिता अवस्था में भी श्रीमती किशोरी जी का बुद्धि जो है अभी विमल है, क्योंकि क्रोध के समय किसी का बुद्धि विमल नहीं रहता है। अथवा कलहंतरिता होगा तो उसमें बुद्धि कैसे विमल रहेगा। तो बोले नहीं, श्रीमती किशोरी जी का जब स्थिति है कुछ अलग ही है। श्रीमती किशोरी जी जो है विमल रहती है, का जो है वो विमल गुण है। तो कहते हैं कि देखो किस प्रकार के विमल है, परंतु श्रीमती किशोरी जी मान की है तो शोभ किए है, और उनके ऊपर जो दुख भी हो रहा है और कष्ट भी हो रहा है, मानिनी भी हो गई। तो इस प्रकार से शोभ उनको उत्पन्न हुई है, मानिनी हुई। बोले बन्ही रुद्भट मान लक्षणा सुदुरुहा, सुदुरुहा लक्षणा बरही बहिर उद्भट मान ललित ध्या अभूत। तो कह रहा है कि देखो मतलब श्रीमती किशोर जी का जो ये है माने नहीं हुई है और जो सब उत्पन्न हुई है। तो बोले देखो इनकी, ये तो बाहर प्रकाश नहीं कर रहे, पर इनकी मुखमंडल और इनके हाव भाव से लग रहा है कि ये माने नहीं है। क्योंकि इन दुराह जो मान चिन्ह है, दुराह क्यों मान चिन्ह बोला कि ये जितने भी सात्विक और जो ये सब होता है ये दुराह है। तो कह रहे ऐसे जो दुराह है, तो ये दुराह जो मान चिन्ह है ये सब क्या है वाज्य में भी लक्षित हो रहा है। हम बाहर भी देख पा रहे हैं कि इस प्रकार के उनका जो अ, लक्ष्य है, लक्ष्य भी हो रहा है, बाहर बाहर भी उस प्रकार के लक्षण भी लक्षित हो रहा है। तो कहने की तात्पर्य है कि किस प्रकार से श्रीमती किशोरी जी में यह लक्षण अपने आप स्वयं प्रदर्शित होता, और किस प्रकार से श्रीमती किशोरी जी रहती हैं कि गांभीर्यशालिनी एकदम बिल्कुल। तो कह रहा है कि गांभीर्यशाली होने पर भी श्रीमती की किशोरी जी की जो लक्षण है उस लक्षण से बाह्यिक लक्षण से पता चल जाता है कि इनमें वह दशाएं उत्पन्न हुई है। तो श्रीमती किशोरी जी का यहाँ गांभीर्यशालिनी गुण है। अब कह रहे श्रीमती किशोरी जी जो है सुविलासा भी, सुविलासा उसका भी तात्पर्य कह रहे हैं। तिर्यक्षिप्त चलद्रिगंचल रुचिर्लास्योल्लसद्भ्रूलता कुन्दाभस्मितचन्द्रिकोज्ज्वलमुखी गण्डोच्छलत्कुण्डला कन्दर्पागमसिद्धमन्त्रगहना मारधं दुहाना गिरम् आरिण्यदो हरेर्जहाररिवयम् राधा विलासोर्मिभिः। कि कहने लगी जो सुविलासा है
श्रीमती के जो गुण है वो सुविलासा है। तो कह रहे तीर्यगिति वचनम, तीर्यगिति तस्य वचनम, तो लास्य नैव उल्लसन्ति भूताजस्य। लास्य का अर्थ होता है कि जिनकी भ्रू जो है लसन्ति भ्रूलताजस्य, लास्य न एव लसन्ति, अर्थात लसन्ति, लसन्ति धातु का अर्थ होता है जैसे जो चंचल होता है ना, भ्रू जो है एकदम ऐसे ऐसे करती है, आंखें ऐसे करती है, तो बोले लसन्ति जो है उनकी लसद जो है, लसद भ्रूम भ्रमद भ्रूलतेति, यानी जो है जैसे कि भ्रमर होता है तो वो देखिएगा तिर्यक में चलते हैं हमेशा, तिर्यक उड़ते तो हैं पर भ्रमर भौरा जो है वो तिर्यक गति में चलने वाले हैं। तो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, जमुना तीर पे श्री कृष्ण के दर्शन करने से श्रीमती किशोरी जो विलास नामक अलंकार से विभूषित हो उठी। तो नांदीमुखी जो है एकांत में पूर्णमासी को राधा जी की उस छवि का वर्णना कर रहे हैं। जैसे भ्रमर मधुपन करने के बाद वो तिर्यक गति में चलते हैं, तो श्रीमती किशोरी जी का जो है वह यहाँ पे भी दृश्यमान हो रहा है। तो बोले कुंदति कुंद इति अत्र च सांद्र स्मित चंद्रिकार मुखमिति पाठ कंदर्पागम सिद्ध मंत्र तद बदन गहनम दुर्वत प्रम झटिति स्तंभ मोन आदि करणम। अच्छा कह रहे कि जो है पूर्णमासी को एक छवि बता रहे नामदेमुखी। तो नामदेमुखी जो है पूर्णमासी को फिर राधा जी की छवि बता रही है और कह रही कि देखो तीर्यक क्षिप्त चल दृगंच रुचिर लास्य भ्रूलसताम, कि क्या है कि तिर्यक इति तस्य वचनम, तिर्यक से मतलब तिर्य तिरछा जो नजरे है उससे देख रही है क्या। तो बोले केली निकुंज मध्य में कुसुमास्तरण वेदिकायाम, केली जो निकुंज मध्य और इसमें जो कुसुमास्तरण एकदम कुसुम से सुंदर सजी हुई जो वेदिका है उसके ऊपर विराजमान से, विराजमान कौन है तो बोले उसमें विराजमान श्री कृष्ण से, तो श्री कृष्ण है और कृष्ण से वाम पार्श्व में क्या कौन है तो एव बलादानी, सबसे बलशाली बलादानी सखी भी उपवेशितायाम, और सखी के रूप में उपवेशित आयाम जो श्री राधायाम, श्रीमती राधा है। तो श्री कृष्ण सन्मुख संवादार्थम विष्णु सतीशु, तो श्री कृष्ण के श्रीमती किशोरी जी भी हैं, तो श्री कृष्ण के सन्मुख में राधा के सन्मुख में संवादार्थ में सखी सब उपविष्ट हैं। तो कृष्ण चतुस्या संकचर भावार्थम, और कृष्ण के प्रति उनकी जो संकच है उसके अर्थ में कह रहे हैं स्वसौंदर्य अवलोकन दानार्थर च सख्या अभिमुखम स्वमुखम कृत्वा हम चकोराक्ष किं वक्तव्य मध्या मदभाग्यस्य प्रावल्यम यतत्र विविक्ति गौरी मंत्र स्मरणम कुर्वाण स्म सुखम सुखनम। कहने लगे जो है श्रीमती किशोरी जी जो है वो ठाकुर जी को देखने के लिए जो है ना क्या हुआ, तिरछी चतवन कर लिए, सामने पास में बैठा हुआ है तो ऐसे देख रही है, ऐसे देख रहा है, ऐसे इनका दर्शन कर रहा है। तो सखी को जो है वो विकसित है, और तो क्या होता है कि श्री कृष्ण के सब सखी बैठी है तो श्री कृष्ण चतस्य, श्री कृष्ण के प्रति जो उनकी उन सभी का संकोच भाव है उन सभी सखियों का, तो सौंदर्य अवलोकनार्थम, उनके जो सौंदर्य को अवलोकन करने के लिए सख्या भूमियोगम समुखम कृत्वा, सखी के मुख में जो श्रीमती किशोरी जी है वो कृष्ण के सौंदर्य को देखने के लिए क्या किए, तो ऐसे सखी की ओर देख रहा है ऐसे मानो, परंतु उन पर तो देख रहा है परंतु चक्राक्ष ऐसे थोड़ा टेरची होकर के देख रही है कृष्ण को।
तो देख करके किम व्यक्तिमाद्या, क्या मेरा भाग्य है ना, बोले क्या मेरा भाग्य है। तो कह रहा है कि अ, जो श्रीमती किशोरी जी हैं देख रही हैं, तो सखिया आदि भी उन लोग देख करके आनंदित हो रहा है। उस समय कितना सुंदर दृश्य है। तो बोले यत्र विविक्ते, तो बोले कि देखो भाई, जो श्रीमती किशोरी जी का जो लसत ये नृत्य कर रहे, आज भ्रू मानो नृत्य कर रहा है श्रीमती किशोरी जी का, तो श्री कृष्ण के दर्शन में इनको नृत्य नृत्य हो रहा है, लसत ऐसे ऐसे हो रहा है, नृत्य हो रहा है। यत्र विविक्ति गौरी मंत्र स्मरण कुर्वाणस्य मम सूचकम सूचकम सपनम। तो बोल रहा है कि देखो, जो यहाँ जो कहा गया है, गौरी मंत्र स्मरण करते जो कोई कार्य करता है तो उससे शुभ सूचनाएं होता है, सब कार्य शुभ हो जाता है। तो बोले यद वन मध्यम भी, जिसमें वन के मध्य में राजन्य में भी परम सुकृति नाम, जो परम सुकृति हमको मिला था, बोले स्व अंग भाषी वो तो मिश्राय अपि सर्वम तम विलुम्पति नाम परम साधि नाम आकस्मिक दर्शन लाभ इत्युक्ति श्री कृष्ण प्रथम तिर्यक चल दिगंत फल रुचि तिर्यक्षिप्त ने न तो मुख्यम व्यवृत्ता पुरोनिहित न तत्रापि चलता न तो त्रुटिमपि स्थिर भवतादृश जीव न तो केनापि संपूर्ण भागन रुचि रुचकत्वमय कांति यस्या सा तेन वयम परम केवलम अध्वा भवानेव निजेष्ट देवता गौरी संभोग स्मरण इति ममार्थम व्यंजयमास। तो कह रहा है कि जो सत्य वृंद है श्रीमद ठाकुर जी को भी देख रहा है सुंदर करके, श्रीमती किशोरी जी भी दिख रहा है। तो बोले यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि कोई मंत्र वशीकरण आदि हो गए, तो वहाँ गौरी मंत्र होते हैं, गौरी मंत्र का स्मरण कर। तो बोले जिसमें वन में रजनी में विरास हुई थी, तो उस समय परम सौभाग्य सुकृति मिला था। और वहाँ पे भी दिखाया जाता है तमिश्रायाम अपनी, जैसे तमिश्रायाम अपनी, जो तमिश्र है, जैसे कि अंधेरा रात था, तो बोले अंधेरा में भी जो परम साथी है उनको क्या हुआ था, आकस्मिक दर्शन लाभ। आकस्मिक सिर्फ भगवान कृष्ण का दर्शन हुई थी, और प्रथम दर्शन में सभी लोग चंचल हो गई थी उनको दर्शन करने के लिए। क्या मतलब ऐसे क्या सुंदर दृश्य था वो। तो इस प्रकार से तो बोला कि जो कि श्रीमती किशोरी जी का जो श्री ठाकुर जी का जो है आकस्मिक दर्शन हुआ, तो श्री कृष्ण का तो मतलब उनको श्री कृष्ण को देख करके इनके जो तिर्यक आदि हो चुके थे, तो बोले इनको पूरा जब कुछ एकदम कोई त्रुटि नहीं था, समस्त कुछ एकदम समर्पण थे। तो कह रहे देखे उनके संपूर्ण रुचि था। तो बोले ये गौरी को स्मरण करके हुई आई है, इस प्रकार से कह रहा। तो बोल रहा है कि देखो श्रीमती किशोरी जी क्या है, जो है उनकी अभी क्या नृत्य के द्वारा भ्रूलता विराजित है। और जो कुंद पुष्प है, कुंदाभम यत स्मितम तस्य चंद्रिकाया जस्नस्य उज्ज्वला मुखम जस्य सा। तो बोले जो कुंद पुष्प होते हैं, तो बोले कि वो खिलता जब है ना, तो वो एकदम उज्ज्वल होता है, देखने में बहुत सुंदर था, माना चंद्रमा खिल गया, चंद्र खिल गया। बोले श्रीमती किशोरी जी का जो ऐसा एकदम मुख खिले हुए थे, इतना सुंदर श्री ठाकुर जी को ऐसे दिख रहा है। तो उनका सखी वृंद क्या कर रहा है, सिर्फ किशोरी जी को देख रहा है। सब सखी करे देख 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 किशोरी जी को तो देख। तो इस प्रकार से उनकी सुंदरता को दिखा रहा है। और जो है गंड जुगल में जो कुंडल है, गंडल जुगल में जो कुंडल है वो दुल रहा है, ऐसे दुदुल्यमान हो रहा है। और बदन से जो है बदन विधु में इस प्रकार से बदन से एक मतलब इस प्रकार के वाक्य वाक्य उदित हो रहा है, जिससे कि समस्त जो कंदर्प है वो कंदर्प जावतीय कंदर्प संबंधी जितने भी आगम है, अर्थात वशीकारन जो है, उच्चाटन, उन्मादन, मोहन, ये समस्त जो सिद्ध मंत्र है, ये मतलब सब असंपूर्ण हो चुका है। श्रीमती किशोरी जी की एक झलक से ही सब ये सब काम खत्म इन सब मंत्र तंत्र का। तो बोला जिनकी एवं जिनकी वक्षस्थल पर जो मनोरम हार है और इत्यादि जो विलास है, उसको देख करके श्री कृष्ण का भी हृदय जो अपहृत हो रहा है। तो क्या होता है, श्री कृष्ण भी श्रीमती किशोरी जी को देख रहे हैं तिरछी चतवन से, तो उनको भी देख करके एकदम जो है कृष्ण भी दीवाना हो रहा है।
अपहृत हो रहा है उनके हृदय। तो इस प्रकार से श्रीमती किशोरी जी जो सुविलासा है उसका यहाँ पे सुंदर करके व्याख्यान आचार्यपाद ने किया है। तो हमारे जो है इसका और भी व्याख्यान था, समय अधिक ना होने के कारण हमने संक्षेप में ही कर दी। तो आगे इसका पाठ चलेगा क्योंकि अभी कट जाएंगे थोड़ी देर में, तो आज यही पे रखते हैं।